क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को एक नज़रिए से देखा हो और किसी और ने उसी चीज़ को पूरी तरह से अलग तरीके से देखा हो, अलग नज़रिए से देखा हो? जैसे एक स्टूडेंट सोचता है पढ़ाई बहुत मुश्किल है, वहीं दूसरा स्टूडेंट सोचता है पढ़ाई तो मज़ेदार है, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। एक ही चीज़ दो अलग अलग नज़रिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ NLP का सबसे ज़रूरी मॉडल, द NLP कम्युनिकेशन मॉडल। यह मॉडल समझाएगा कि हमारे दिमाग की सच्चाई कैसे बनती है और क्यों हर इंसान अपने खुद के बनाए हुए सच में जीता है। अगर आपने इस मॉडल को समझ लिया दोस्तों, तो आप न सिर्फ अपनी सोच बदल सकते हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, लीडर्स और सफल लोगों की तरह सोच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आपको NLP के दूसरे सबसे अहम टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, NLP कम्युनिकेशन मॉडल। हमने यह NLP की नई सीरीज शुरू की है। मैं आपको NLP का कंप्लीट बेसिक और एडवांस कोर्स छोटे छोटे वीडियोस के जरिए सिखाने वाला हूं। आप बस मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। जहां समझ ना आए तो वहां बिंदास होकर सवाल पूछें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करें। पहले जानते हैं कि NLP कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। NLP कम्युनिकेशन मॉडल यह समझाता है दोस्तों कि हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी भावनाएं हमारे एक्सपीरियंस को कैसे बनाती हैं। यह हम बाहरी दुनिया के 5 सेंस यानी 5 इंद्रियों के जरिए इंफॉर्मेशन को लेते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से महसूस करना। हमारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय का आधार यही इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि हम हर इन्फॉर्मेशन को वैसे के वैसे नहीं रखते, हम इसे फिल्टर कर देते हैं। और यह फिल्टरिंग हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारी मान्यताओं, हमारे बिलीव्स के हिसाब से होती हैं। चलिए इस फिल्टरिंग को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि दो स्टूडेंट्स एक ही परीक्षा देते हैं और दोनों के 100 में से 70 नंबर आते हैं। छात्र जो A है उसके पास नेगेटिव फिल्टर है, उसकी प्रतिक्रिया देखें, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे 30 नंबर कहाँ गए, ऐसे तो मैं कभी टॉप नहीं कर सकता, मेरे टीचर मुझे नीचे रखना चाहते हैं इसलिए मुझे कम नंबर मिले, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी पूरे अंक नहीं आए, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब छात्र बी की प्रतिक्रिया देखिए जिसके पास पॉजिटिव फिल्टर है, वाह मैंने कमाल कर दिया, उम्मीद से कहीं अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन अगली बार 80+ % लाने की मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहाँ गलती की इसे समझकर मैं सीखूंगा। 70 नंबर कम नहीं होते, लेकिन मैं अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करूं तो और बेहतर कर सकता हूं। तो दोस्तों देखा आपने, दोनों छात्रों का एक ही रिजल्ट है लेकिन उनकी सोच अलग है क्योंकि उनका फिल्टर अलग अलग है। छात्र A केवल हार और असफलता पर ध्यान देता है जबकि छात्र B सीखने और सुधार पर फोकस करता है। तो इससे सीख क्या मिलती है? अगर आप अपने दिमाग के फिल्टर को बदल दें तो आप अपनी पूरी सच्चाई बदल सकते हैं। अब हम 3 बड़े फिल्टर्स की बात करते हैं। हमारे दिमाग के 3 बड़े फिल्टर्स, क्यों हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है तो हमारा दिमाग 3 बड़े तरीके से इसे फिल्टर करता है। पहला फिल्टर डिलीट। हमारा दिमाग हर चीज़ को नहीं देखता दोस्तों, हमारा दिमाग हर सेकंड 20 लाख बिट्स की इंफॉर्मेशन ले सकता है लेकिन हम सिर्फ 134 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब हम 90% से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी भीड़ भरी जगह पर जाते हैं दोस्तों तो आपको सबकी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन आपका ध्यान सिर्फ अपने दोस्त की आवाज़ पर रहता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो हर साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं जाता, सिर्फ वही देखते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। इससे सीख क्या मिलती है? अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना सिखा दें तो आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है। दूसरा फिल्टर डिस्टॉर्ट। हर चीज़ को अपने हिसाब से बदल लेना। दोस्तों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है दिमाग उसे अपने पुराने अनुभवों और अपने पुराने विश्वासों, बिलीफ्स के हिसाब से बदल देता है। इसे जरा उदाहरण से समझते हैं।
अगर बचपन में किसी ने कह दिया कि तुम स्टेज पर अच्छा नहीं बोलते, तो आप मान लेंगे कि आप स्टेज में फेल हो जाएंगे, चाहे वो सच हो या ना हो। कोई लड़की किसी लड़के से मिलने से पहले सोच लेती है कि ये बहुत घमंडी है, तो वो हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखेगी लड़के से बात करते हुए। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? अगर हमें अपनी सोच बदलनी है तो हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करना होगा, उन्हें चुनौती देनी होगी। तीसरा फिल्टर, जनरलाइज करना, यानी एक ही एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया को देखना। दोस्तों, कई बार हम एक घटना से पूरी लाइफ के लिए नियम बना लेते हैं। जैसे एक बार बिजनेस में नुकसान अगर हो गया तो बंदा कहता मिलेगा कि भाई बिजनेस मेरे लिए नहीं है। एक अमीर लड़का थोड़ा बिगड़ैल था तो इसका मतलब कि सारे अमीर ज़्यादा बदमाश होते हैं। एक बार किसी खास एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए तो यह सोच लेना कि मैं तो इस खास एग्ज़ाम में हमेशा फेल ही हो जाता हूँ। तो इससे सीख क्या मिलती है? यही कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें नेगेटिव जनरलाइजेशन से बचना होगा और अपने नज़रिए को बदलना होगा। चलिए अब ज़रा प्रैक्टिकल बात करते हैं, इन फिल्टर्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी डिलीट की हुई चीज़ों को पहचानें। क्या आप सिर्फ बुरी चीज़ों को देख रहे हैं और अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं? इस पर नज़र बना के रखें। हर दिन अपने दिन की 3 अच्छी चीज़ें नोट करें। स्टेप नंबर 2, डिस्टॉर्टिंग से बचें। जब भी आप कभी सोचें मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें क्या ये सच में सच है या ये सिर्फ मेरा ऐसा मानना है। स्टेप नंबर 3, जनरलाइजेशन को बदलें। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो इसे बदल कर कहें मैंने अभी तक सही तरीका नहीं खोजा है। मैं यही करता हूं दोस्तों, और इससे मुझे बहुत अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं। तो आज आपने जाना कि NLP कम्युनिकेशन मॉडल कैसे काम करता है और हर इंसान की सच्चाई अलग होती है। दोस्तों, कल अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा NLP के 7 सबसे पावरफुल प्री सपोजिशंस जो आपके दिमाग का पूरा गेम ही बदल देंगे। उसे हरगिज मिस ना करना। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि सोचने को लेकर आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी है, कौन सी करते हैं आप, जिसे अब आप सुधारना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल। अपना माइंड फिट रखिए, पॉजिटिव सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए जीवन जिए। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन मेरे साथ दोहराते चले, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है।